नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर आज आप लोगों से अपने एसबीआई की जर्नी के बारे में कुछ चीज़ें साझा करूंगा। मैंने एसबीआई को 2016 में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया था। एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पे हमारा जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पे होता है। इस दौरान हम अलग अलग ब्रांच में जाते हैं और बैंक का जो कार्य पद्धति है उसको सीखते हैं। इस 2 साल में नॉर्मली जो है वो 3 तरह की ब्रांचेज देखने का मौका मिलता है। पहला जो ब्रांच होता है वो शहरी होता है, दूसरा जो है वो ग्रामीण होता है जिसमें कि एग्रीकल्चर बेस्ड भी होता है, और तीसरा जो होता है वो सेमी अर्बन होता है, अर्ध शहरी बोल सकते हैं। तो इस तीनों तरह के ब्रांच को देखने का मौका मिलता है, यहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे सीखने को मौका मिलता है कि किस तरह के लोग होते हैं, कैसे उनको डील करते हैं, बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को कैसे पिच करते हैं और कैसे अपने चीज़ों को आसानी से हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। जब आपका प्रोबेशन ख़त्म हो जाता है तो फिर एक एग्ज़ाम होता है जिसको कन्फर्मेशन एग्ज़ाम बोलते हैं। इस कन्फर्मेशन एग्ज़ाम में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे समय में हुआ करता था कि आप अगर 70% से ऊपर मार्क्स लाते हैं तो आप जो है डायरेक्ट स्केल 2 ऑफिसर के लिए इंटरव्यू में आ सकते हैं, और इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद जो है फिर आप डायरेक्ट स्केल 2 ऑफिसर बन सकते हैं। अदरवाइज 50% से ऊपर रहने पे आप स्केल 1 में कंफर्म हो जाते हैं। अब जो है इसको बदलकर 4.5 साल का समय कर दिया है कि 4.5 साल के बाद ही आप स्केल 2 बन सकते हैं, तब तक आप स्केल 1 के तौर पे कंफर्म रहेंगे। तो मैं जब आया था तो मैं डायरेक्ट स्केल 2 हो गया था, और उसके बाद जो है मुझे एक ब्रांच में एज अ ब्रांच मैनेजर दे दिया गया था। ब्रांच मैनेजर के तौर पे हमारा जो काम होता है वो काफ़ी जिम्मेवारी वाला काम होता है, और इसके बाद बखूबी मेरा लाइफ जो है वो चलता रहा। फिर मैंने एक के बाद एक करके 4 ब्रांचों में एज अ ब्रांच मैनेजर कार्य किया। फिर मेरा प्रमोशन जो है वो स्केल 3 के तौर पे हो गया, जो 5.5 साल में आ गया, और तब से मैं अभी 8.5-9 साल से बैंक में हूँ और काफ़ी कुछ सीखने मिला है। एसबीआई का कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी जो है कहानियाँ डेली बनती हैं। अलग अलग तरह के लोग आते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है, उनसे बात करने का मौका मिलता है। उनसे बात करने पर एक नए कहानी का जन्म होता है। कई बार हम लोगों को अच्छी सेवाएं दे पाते हैं, वो काफ़ी खुश होते हैं, हमें बहुत ही ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं। कुछ लोग हमारी सेवाओं से नाराज़ भी होते हैं, बट हमारा कोशिश होता है कि उनको हमेशा खुश रखा जाए और जितना संभव हो पाए अधिक से अधिक अच्छी सेवा उनको मुहैया कराया जाए। आगे हम लोग फिर मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ आपको बैंकिंग और बैंकिंग में जो मज़ेदार कहानियाँ बनती हैं डेली, उसके बारे में मैं अवगत कराता रहूँगा। आपका दोस्त भास्कर विदा लेता है।